यार जब से वन पंच मैन का सीजन 3 आया है तब से ही वन पंच मैन के सारे फैंस हेटर्स में बदल गए और बनता भी है। अगर 8 साल बाद तुम ये गू रखोगे लोगों के सामने तो गाली तो पड़ना नॉर्मल है। और मेरे लिए भी एपिसोड फर्स्ट और एपिसोड सेकंड तो काफी ज्यादा बुरे थे, लेकिन थर्ड और फोर्थ एपिसोड आने के बाद चीजें थोड़ी नॉर्मल लगने लगी मुझे। आई मीन एनिमेशन के मामले में हाँ बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं था। लेकिन स्टिल सरप्राइजिंगली अभी भी इस सीजन को गालियां पड़ रही हैं। इनफैक्ट इतना ज्यादा हो गया कि इस सीजन के डायरेक्टर ने अपना ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ है, लोग अभी भी इतना ज्यादा हेट क्यों फैला रहे हैं और इतने बुरे एनिमेशन के पीछे का क्या रीजन है, ये सारी चीजें इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा, क्योंकि मैं भी एक सीरीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंदाजा है कि चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं और क्यों इतना बुरा एनिमेशन डिलीवर हुआ है इतने सालों बाद। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो यार सबसे पहली चीज तो ये सारा का सारा कांड मचा हुआ है सिर्फ एक बंदे की वजह से, वो है यूसुके मुराटा, बिकॉज ही इज अ डेविल। नाउ जोक्स असाइड, वन पंच मैन मांगा के जो आर्ट वर्क्स हैं वो सही में इतने तगड़े हैं, इतने लेजेंडरी लेवल हैं कि अच्छे अच्छे स्टूडियोज की फट जाती है इस सीरीज के सीजन्स को अडेप्ट करने के हाँ करने में। और जो अपर अथॉरिटीज है ना, जो कि ये मांगा पब्लिश करती हैं और सबसे ज्यादा एनिमेज से पैसा कमाती हैं, उन्हें भी पता है कि इतने खतरनाक आर्ट वर्क को एनिमेशन में करना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और काफी ज्यादा मनी कंज्यूमिंग है, जिस वजह से वो लोग ऐसी चीज पे कभी बैठ खेलना ही नहीं चाहते। बट सिर्फ ओपीएम मांगा के साथ ऐसा नहीं है, दो और लेजेंडरी मांगाज है जो कि सेम सिचुएशन से गुजर रही हैं, वो है बजक और वेगाबॉन्ड। क्योंकि इन तीनों की मांगा इतनी ज्यादा खतरनाक है कि स्टूडियोज या तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते एनिमेट करने के लिए, या फिर करते भी हैं तो बहुत बुरा एनिमेट करते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, वो है वन पंच मैन का सीजन फर्स्ट, जिसकी की एनिमेशन इतनी ज्यादा तगड़ी थी ना कि लोगों को लगने लगा था कि बाकी दो मांगास को भी ढंग से एनिमेट कराया सकता है, बस लोग करना ही नहीं चाहते, स्टूडियोज एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, ढंग से पैसे लगाना नहीं चाहते अपर अथॉरिटीज। क्योंकि यार हम सबके सामने ही बहुत सारे एग्जाम्पल प्रेजेंट है कि अगर बुरी मांगा को ढंग से एनिमेट करा जाए तो वो कितना पॉपुलर हो सकती है, और एक अच्छी मांगा को बुरी तरीके से एनिमेट करा जाए तो उसे कितनी ज्यादा हिट मिल सकती है। और मुझे लगता है कि मुराटा भी ढंग से समझ चुके हैं कि कोई और एनिमेशन ढंग से करेगा नहीं जब तक उसे ढंग से पैसे मिलेंगे नहीं, और अपर अथॉरिटीज पैसे ढंग से देने को तैयार नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने खुद का एनिमे स्टूडियो खोल लिया है। अब क्योंकि उन्होंने ऐसा सिर्फ शायद 1 साल पहले ही किया है, शायद 1 साल भी नहीं हुआ है, तो इतने टाइम में तो सीजन 3 एनिमेट करना इम्पॉसिबल था, तो उन्होंने उसको तो हाथ से जाने दिया। लेकिन शायद सीजन 4 मुराटा ही एनिमेट करेगा। एंड लेट मी टेल यू, सीजन 4 में ही गारो वर्सेस सेटामा में देखने को मिलेगा। सो होप फॉर द बेस्ट। बाकी इस सीजन की बात करें तो पहला और दूसरा एपिसोड तो इतना बुरा था कि मैंने पूरा भी नहीं देखा, लेकिन एपिसोड 3rd और 4th इतने ही बुरे नहीं है जितना उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और ऐसा होने के पीछे का रीजन भी है, क्योंकि कई बार किसी चीज को जब बहुत सारे लोग बुरा 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 बोलते हैं ना, तो जिन लोगों को वो चीज अच्छी लगने भी वाली थी उनको भी वो बुरी दिखने लगती है, उसमें कमियां दिखने लगती हैं। और इस इफेक्ट को नेगेटिविटी बायस कहते हैं, जो कि स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। जितने लोग नेगेटिविटी में जुड़ते जाएंगे उतने ही लोगों को ये सीजन बुरा लगता जाएगा। भले ही आने वाले एपिसोड में कितनी भी ज्यादा अच्छी हो जाए एनिमेशन क्वालिटी, तुम लोगों को वो चीज बुरी ही लगने वाली है अगर तुम अंधाधुंध क्रिटिसाइज किए जा रहे हो पूरे के पूरे सीजन को। हाँ मैं ये मानता हूँ कि एपिसोड 3rd एंड एपिसोड 4th में भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन सीजन 2 के कंपैरिजन में एटलीस्ट आर्ट वर्क तो काफी अच्छा है। बस होपफुली आगे के एपिसोड में थोड़ा एनिमेशन और बढ़ जाए तो इतना भी बुरा नहीं जाएगा ये सीजन। क्योंकि यार बात यह है ना कि सीजन फर्स्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और हर बार सीजन आने पे हम लोग उसी से कंपेयर करने लग जाते हैं हर सीजन को। लेकिन ऐसा करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत तुम्हें मजा आने वाला था ये सीजन देखने में वो भी बिगड़ जाएगा अगर तुम सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते रह जाओगे, कमियों को ही ढूंढते रह जाओगे। एंड दैट्स इट। यहाँ तक तो मैं सपोर्ट करता हूँ जेसी स्टाफ को, लेकिन गुस्सा मेरे अंदर इस बात की है कि ऐसे सीजन को लाने में इन लोगों को 8 साल लग गए यार, जबकि इतने टाइम में जेजे के जैसी तगड़ी मांगा स्टार्ट हो गई, खत्म हो गई, उसका एनीमे के 2 सीजन आ गए, 3rd सीजन भी आने को है। कैन यू इमेजिन इट? इन लोगों को इतना ज्यादा टाइम लग गया सीजन 3 लाने में,
और भाई सही में अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि जब तक इन लोगों का सीज़न 4 आएगा ना तब तक वन पीस खत्म हो चुका होगा और उसका एनीमे भी अपने लास्ट सीजन पे होगा। नाउ अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ अपनी फैन एनिमेशन सीरीज के बेसिस पे तो यार एक चीज़ तो मुझे समझ में आई है कि एनिमेटर जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मूडी होते हैं। आई मीन मैं अभी तक 50 एनिमेटर से कांटेक्ट कर चुका हूँ, उनसे बातें कर चुका हूँ। कुछ तो मेरी प्राइस रेंज से ही बाहर थे, कुछ तैयार हुए थे स्टार्टिंग में लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दी, और कुछ लोग जो तैयार हुए थे वर्क करना भी स्टार्ट कर रहे थे ऐसा उन्होंने बोला था, लेकिन अचानक से उन्होंने मैसेजों का जवाब देना बंद कर दिया। कुछ लोग बजट में तैयार हो जाते थे लेकिन 1-2 हफ्ते बाद बोल रहे हैं कि बजट थोड़ा कम है, और बाद में मैं उनसे पूछता हूँ कि कितना बढ़ाना है तो डबल ट्रिपल कर दे रहे हैं। खैर मुझे 2 काफ़ी अच्छे एनिमेटर्स मिल गए, बजट में भी है और जिनमें से एक इंडियन भी है। एंड एज एक्सपेक्टेड इंडियन एनिमेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है इन कंपैरिजन टू दूसरा एनिमेटर। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बंदे ने खुद सामने से अप्रोच किया था, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस पहले बोला था जिन लोगों को एनिमेशन आती है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एनिमे फ्रीक पर। तो उन्हीं में से ये इंडियन बंदा था जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी है उसकी। एंड बंदा ऑलरेडी वर्क करना चालू कर चुका है अपने टीज़र पे, जिसके कि स्नीक पीक्स मैंने कुछ तुम्हें दिखाए भी थे मेंबर्स ओनली पोस्ट पे। जिन मेंबर्स ने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। और हाँ, एक कमेंट भी आया था मेरे पास जिसमें कि पूछा गया था कि ये टीज़र सभी के लिए होगा या फिर मेंबर्स ओनली। तो डोंट वरी, टीज़र तो पब्लिक होगा लेकिन जो पूरी फाइट आएगी वो मेंबर्स ओनली होगी सिर्फ। खैर कुल मिला के बात यह है कि अपर अथॉरिटीज़ का कम पैसे देना बहुत बड़ा रीज़न है इतने बुरे एनिमेशन का, क्योंकि तुम कम पैसों में मना तो लोगे क्योंकि वो एनिमेटर्स जो हैं एक स्टूडियो के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जब तक मूड नहीं करेगा ना वो ढंग से डेडिकेटेडली होकर वर्क नहीं करेंगे उस पर तो एनिमेशन अच्छा निकल ही नहीं सकता। वो एनिमेटर्स चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। और अगर तुम बहुत अच्छे खासे पैसे देते हो, भले ही तुम्हारे पास कम टाइम है और टाइम के अंदर डिलीवर करना है एनीमे, तब भी काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि अच्छा एनिमेशन आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, भले ही टाइम कितना भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनिमेशन बुरा ही निकलेगा। और ऐसा नहीं है बड़े बड़े एनिमेटर्स तैयार नहीं है वन पंच मैन को एनिमेट करने के लिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटर जो कि करंटली वर्ल्ड में है, जिसका कि नाम शायद विंसेंट चेंसर्ड है, तो उसका भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है वन पंच मैन को एनिमेट करने में। लेकिन क्या कर सकते हैं, जिन लोगों के पास राइट्स हैं, जो कि अपर अथॉरिटीज है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनकी परमिशन के बिना तुम ऐसा कर नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। खैर होपफुली हमें आगे के एपिसोड अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आगे के एपिसोड्स में सिर्फ एक्शन ही एक्शन होने वाला है, बातें कुछ होंगी नहीं। तो देखते हैं कितना हमें मोशन देखने को मिलता है या फिर सिर्फ पीएनजी देखने को मिलेंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये मुझे कमेंट्स बताना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है अभी तक सीजन 3 को लेकर। मिलते हैं अगली वीडियो में और